हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं हूँ वानी और आप देख रहे हैं टैरो वानी। और आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने वाले व्यूवर्स की थर्ड पर्सन और आपके पर्सन मिलके आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, क्या खिचड़ी पकड़ी है आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में आपको लेके, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे बहुत कुछ रेजोनेट करेगा। हाँ, कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं भी होंगी, कुछ होंगी, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना। रीडिंग अगर आपसे मैच करे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि थर्ड पर्सन और पर्सन के बीच में आपको लेके क्या खिचड़ी पक रही है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, थर्ड पर्सन और पर्सन के बीच में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है। थर्ड पर्सन और पर्सन के बीच में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, थर्ड पर्सन और पर्सन के बीच में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है। सो वी हैव द फोर ऑफ कॉइन, नाइट ऑफ सोर्स, फोर ऑफ वेंड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स, द नाइन ऑफ वेंड्स, थ्री ऑफ सोर्स, द कार्ड ऑफ वर्ल्ड। अभी मैं आपको कार्ड्स दिखा दूंगी, सारे कैमरे में फ्रेम में आ जाएंगे। द एस ऑफ सोर्स एंड नाउ वी हैव द किंग ऑफ सोर्स। ठीक है, बॉटम से 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आ रही है। लो, आ गए जी फ्रेम में कार्ड आपके। ठीक है, सारे जोडिक साइन है, कोई भी मिसिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट नंबर आज आपके लिए 4 नजर आ रहा है, 4, 3, 4, 5, 9 और 10। ये नंबर आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके वीवर्स, सो आज की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग निकल के आई है भाई, साफ बात है। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है कि चीजें वैसी नहीं है जैसी आपको नजर आ रही है, इतनी लाइट नहीं है, चीजें डिफरेंट है। देखने में लगेगा एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट कुछ भी नॉर्मल यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। साफ साफ नजर आ रहा है भाई, जो थर्ड पार्टी है ना, आपके बारे में बार बार बात छेड़ रही है, आपके पर्सन से बार बार बात कर रही है। उसको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में ना अभी भी आपको लेके कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, वो दिखाता ऊपर से ऐसा रहा आपका पार्टनर कि वो आपके अगेंस्ट है, वो आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, वो आपके खिलाफ ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, जैसा वो कहेगी वैसा वो करेगा। ठीक है, अब मेल फीमेल आपका देख लेना जो भी हो, लेकिन ये इंसान करता नहीं। कहता तो बहुत कुछ है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन करता नहीं। जैसे ना, थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए, उसका दिल रखने के लिए कभी कभी आपका पर्सन ऐसा है कि बोल देता है कि अरे यार वो तो ऐसी है, मैं तो तेरे लिए ऐसा हूँ, मैं तो तेरे लिए वैसा हूँ। ठीक है, ये सब चीजें कि मैं तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। जब पसंद नहीं करते हो तो भाई पकड़ के क्यों रखा हुआ है, छोड़ते क्यों नहीं हो, या जैसा तुम कहते हो वैसा करते क्यों नहीं हो। तो जो थर्ड पार्टी है ना व्यूअर्स, उसको आपके पर्सन की बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, उसको खलबली मची हुई है, उसके मन के अंदर शांति नहीं है उसको बिल्कुल भी। आप समझ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी इसीलिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लेके इतनी इनसिक्योर हो रही है, इतनी इनसिक्योर हो रही है कि हर चीज पे उसकी नजर है, आपकी हर चीज पे उसकी नजर है। वो ना शांत नहीं बैठी है, वो बिहाइंड द सीन ऐसा नजर आ रहा है जैसे अपने पक्ष को मजबूत करने के पर्पज से ना, मतलब कहीं ना कहीं हर चीज पे ध्यान रखती है कि यार वो कहीं वीक ना पड़ जाए, वो आपके सामने कहीं हार ना जाए, या उससे कहीं कुछ चूक ना हो जाए, उसकी नजरों से बच के कुछ हो ना जाए। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ ना हो जाए, आप दोनों के बीच में सुलह ना हो जाए, आप दोनों के बीच में नजदीकियां ना बढ़ जाए। उसको कहीं उल्लू तो नहीं बनाया जा रहा है, उसको कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है। अब थर्ड पार्टी यहाँ पर ये कह रही है कि भाई मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं उल्लू तो बिल्कुल भी नहीं हूं। तो थर्ड पार्टी ने अपने आप को बहुत ज्यादा कहते हैं ना, जब इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है और बहुत ज्यादा इंसान सोचता है तो वो सोच के भी थक जाता है, वो सोचते सोचते भी थक जाता है, चाहे वो कुछ करे नहीं, लेकिन वो ऐसे ही थक जाता है। तो इस समय जो थर्ड पार्टी है ना व्यूअर्स, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे काफी हैक्टिक नजर आ रही है। वो इंसान सोच बहुत रही है, हर चीज पे नजर रख रही है, हर चीज पे नजर वो अपनी गड़ा के थर्ड पार्टी बैठी हुई है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को बीट होता हुआ
ठीक है, नहीं देखना चाहती है। वो आपके पर्सन से मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बार बार जानने की कोशिश कर रही है या करती रहती है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, या अब वो तुम्हारे लाइफ में कहाँ स्टैंड करती है, या तुम उसको कब छोड़ोगे, या उसके साथ में तुम्हारे बीच में कुछ हो ना हो रहा है। अच्छा, अच्छी तो होगी नेचर, मतलब कुछ आपके बारे में अच्छा भी बोलती है, नेचर की तो अच्छी होगी, अच्छा उसने ऐसा तो नहीं किया होगा तुम्हारे साथ में, अच्छा वो ऐसा कर रही होगी। मतलब कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन के मन को कुरेदने की कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि क्या आपके पर्सन के मन में अभी भी आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर बाकी है या नहीं है, या उसको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पर जो है वो अपने आप को ना कहीं उसको लगता है कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है या उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। पर्सन खुल के बात नहीं कर रहा है, पर्सन खुल के नहीं बोल रहा, पर्सन बातें छुपा रहा है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि पर्सन शायद किसी तरह के टकराव से बचने के लिए, ठीक है, टकराव टकराव मतलब इन दोनों के बीच में किसी तरह की नोक जोक है या कोई हार्ट ब्रेकिंग वाली बात है, कोई मुंह से ना निकल जाए, दिल रखने के लिए वो कुछ ऐसी बातें यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी ना व्यूवर्स यहाँ पर ये देख रही है कि यार उसको शायद उलझाया जा रहा है, मतलब वो आपके पर्सन पे अब बिलीव नहीं कर रही है। यहाँ पर ये चीज ना बहुत ज्यादा उसको इनसिक्योर कर रही है। उसका जो है, उसका जो पक्ष है, वो पलड़ा जो है वो यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, उसका पक्ष जो है यहाँ पर मजबूत नहीं है। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ उसके हाथों से निकल रहा है। शायद ये रिश्ता उसके हाथों से निकल जाएगा, शायद पर्सन उसके हाथों से निकल जाएगा। ठीक है, या फिर पर्सन जो है वो उसको छोड़ के आपको अपना लेगा। तो ये सारी चीजें जो है व्यूवर्स वो उसको कमजोर कर रही है, उसको इनसिक्योर कर रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो थोड़ा आपके पार्टनर के साथ में पैसे से जुड़ी हुई हो सकती है, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हो सकती है, करियर से जुड़ी हुई हो सकती है। तो कुछ ये भी है कि अगर उसने आपको अपना लिया, आपके साथ में अगर उनके रिश्ते ठीक हो गए, आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में अगर चीजें ठीक हो गई, ठीक है, तो उसका घर कैसे चलेगा, उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, उसको कौन संभालेगा। तो यहाँ पर ये चीजें भी नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के बीच में हमेशा जो नाक घुसाड़ने की कोशिश करती है वो इसी पर्पज से करती है कि आप दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा करती रहे और जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां ना बने। ठीक है, दूरियां बने और नजदीकें ना बने। तो ये सब चीजें यहाँ पर है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो ये बहुत मीठी बनने की भी कोशिश करती है थर्ड पार्टी, बहुत ज्यादा मीठी बनने की कोशिश करती है। मतलब अपनी इनसिक्योरिटी को दबा के आपके पर्सन के साथ में ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे आपसे ज्यादा, मतलब आपसे ज्यादा बेहतर थर्ड पार्टी ही पर्सन को समझती है, आप नहीं समझते। थर्ड पार्टी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उसका उनका सुकून है। ठीक है, थर्ड पार्टी जो है वो सुकून है, प्रॉब्लम आप है। राइट, थर्ड पार्टी ये सिचुएशन बनाने की यहाँ पे कोशिश करती हुई, दिमाग में ये सारी बातें आपके पर्सन के डालती हुई यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। तो थर्ड पार्टी क्या साबित करना चाहती है? थर्ड पार्टी ये साबित करना चाहती है कि वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, आपसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, और वो ज्यादा उनको समझती है या समझता है, आपसे ज्यादा समझता है, आपसे ज्यादा साथ निभाने वाला है। उसको क्या ही चाहिए, उसको सिर्फ पर्सन का प्यार चाहिए। ये दिखाने की कोशिश करती है थर्ड पार्टी, मुझे तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए। बट इन एक्चुअल में अगर सिचुएशन देखो तो उसको अपने हाथ से पैसा जाता हुआ जो है या प्रॉपर्टी जाती हुई जो है, अपनी स्थिति, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती हुई जो है, वो ज्यादा उसको परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है। पर्सन और आप दोनों के बीच में चाहे जो भी हो, उसको इस बात से कोई मैटर नहीं है कि आप दोनों के बीच में चाहे जो भी हो, उसके हाथ से चीजें नहीं निकलनी चाहिए। और बेसिकली ना यहाँ पर अब जो बात मैंने अभी आपको बोली, मैं इसी को क्रॉस कर रही हूँ अपनी बात को ही, कि पर्सन अब उसको मैटर नहीं है। पर्सन मैटर इसलिए करता है क्योंकि पर्सन से सब कुछ मिल रहा है। अगर पर्सन आपके मीत हो गए, आपके फेवर में आ गए, तो उसको क्या वो मिलेगा? इसलिए पर्सन इज ए कंपनसेशन वाली एनर्जी ना, कि पर्सन से ही तो मिलेगा, इसलिए पर्सन को लपेटे में रखना बहुत जरूरी है। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है आपको लेके, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी ज्यादा चल रही है। ठीक है, कभी आपको थर्ड पार्टी बहुत अच्छा दिखाती है, कभी आपके बारे में अच्छा बोलती है, और कभी आपके बारे में बहुत बुरा भी बोलती है, जैसे अपनी बातों को काट देती है। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पर अभी नोटिस करी है। क्यों? देखो,
अगर वो आपके बारे में हमेशा गलत बोलेगी तो पर्सन कहीं ना कहीं भाप जाएगा कि यार ये इंसान बहुत इनसिक्योर है, ये इंसान बहुत इनसिक्योर है, उसको लेके है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं उसके साथ में कंपटीशन कर रहा है, ये मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, ये मुझे नहीं चाहता है, ठीक है, या इसको मुझसे मेरी बातें उसे मतलब नहीं है, उसको उसकी बातें ज्यादा जाननी है, उसकी बातें, तो कहीं ना कहीं पर्सन फेडअप हो जाएगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है उसको अवॉइड करने की भी कोशिश करती है। जैसे कभी आपके बारे में बुरा बोलेगी ताकि आपके पर्सन की ईगो को हवा दे, ठीक है। जब आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कुछ होता होगा तब जो आपके पर्सन की उस ईगो को हवा दे, जिससे जो है पर्सन आपके विरोध में चला जाए, ठीक है। समझ रहे, जैसा आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आई तो पर्सन का साथ थर्ड पार्टी देगी कि हाँ भाई तुम सही हो, उसने तुम्हारे साथ में ऐसा किया, मैं तो गलत थी उसको लेके, मैंने उसके बारे में अच्छा सोचा, वो तो इस लायक ही नहीं है, वो तो ये डिजर्व ही नहीं करती, वो तो डिजर्व ही नहीं करता है। मैं तो सोच रहा था कि यार, मैं तो हमदर्दी दिखा रहा था इंसानियत के नाते, मैं तो सोच रहा था कि यार गलत हो रहा है उसके साथ में। अब जब बोल दिया आपके लिए, हो गई कहानी कहीं पर फिट, सिचुएशन फिट। अब क्या है, अब ये बोलना कि यार देखो वो डिजर्व ही नहीं करता, तुम सही हो यार, तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही थे, अपना सिक्का मजबूत करना। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही है, थर्ड पार्टी बहुत माइंड गेम खेल रही है यहाँ पे डेफिनेटली। यहाँ पर अगर हम देखें इतनी ज्यादा सोड एनर्जी आना साफ साफ बता रहा है माइंड गेम चल रहा है, टोटल माइंड गेम, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी क्या है ना, आपको बीच में लाने की जो कवायद होती है, आपको बीच में जो लाया जाता है ना, वो भी थर्ड पार्टी इसलिए बीच में लाती है ताकि अपने रिश्ते को वो सिक्योर कर सके, बचा सके। उसकी एक ही प्लानिंग रहती है, आपका पत्ता साफ करना। ये चीज तो यहाँ पर है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके जो पत्ता है ना उसको साफ करने के ऊपर ही नजर आ रही है, क्योंकि उसको जितनी आपसे इनसिक्योरिटी है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो अपने फायदे के लिए आपकी तारीफ भी करेगी, वो अपने फायदे के लिए आपकी बुराई भी करेगी, दोनों चीजें यहाँ पर है। तारीफ करने का मकसद आपने देखा किस तरह से, ये बड़ा शातिर इंसान ही कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, दिमाग का तेज इंसान कर सकता है। तो ये थर्ड पार्टी एक्चुअल में ये चीज तो समझ में आई कि दिमाग की बहुत तेज है ये थर्ड पार्टी जो भी है ना आपके, तो आप लोगों के बीच में दिमाग की बहुत ज्यादा तेज है। ये ऐसी हो जाती है कभी कभी जैसे कि ये उसकी सबसे बड़ी वाली हितैषी है, या हितैषियों में गिनी जा सकती है थर्ड पार्टी, ठीक है। इससे ज्यादा भला उसका कोई नहीं चाहता है। और जैसे कहते हैं ना, ज्ञान देना, ज्ञान बड़ा पेलती है थर्ड पार्टी के पास में ज्ञान बहुत है। आप हर चीज का ज्ञान ले लो, ज्ञान बड़ा इनको जैसे कहते हैं फिलॉसफी झाड़ना, ज्ञान झाड़ना, ये थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से आता है। अपनी बात को ऊंचा बड़ा चढ़ा के दिखाना, मतलब ऐसे दिखाना है जैसे इससे ज्यादा ज्ञानी को दुनिया में कोई है नहीं, इसको सब चीजों का ज्ञान है, सब चीजों की नॉलेज है, ये हर चीज के बारे में जानती है, हर एक के बारे में जानती है। जैसे जैसे आपकी तो ये रग रग के बारे में जानती है कि आप क्या हो, किस खेत की मूली, आप कब क्या कैसे करोगे, देखा मैंने कहा था ना, अरे मुझे तो लगा था यार चल इंसान है, थोड़ा रहम कर दो। मतलब अपनी गलती को भी इस तरह से रखेगी कि जैसे वो रहम कर रही है आपके ऊपर, इस तरह से रखना। इतना ये पॉलिटिक्स वाला ही बंदा कर सकता है, पॉलिटिक्स में मजा हुआ इंसान कर सकता है। यार हमने तो सोचा था चल इंसान का भला, यार हम गलत नहीं कर सकते किसी के साथ में, हमारे दिल में तो ऐसी कोई बात रहती नहीं है, हम तो किसी का बुरा नहीं सोचते, ठीक है। मुझे लगता था मैं उसके साथ में इनजस्टिस कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, लेकिन वो तो इस लायक ही नहीं है, वो तो डिजर्व ही नहीं करती है। तो अपनी चट अपनी पट, सिक्का भी मेरे बाप का, वो वाली बात यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आती है। थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट है भाई, बहुत स्मार्ट यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आपको लेके उसका यही परसेप्शन है कि कहीं ना कहीं भाई ना तो आपको ये दिखाएगी कि वो आपकी खुले तौर पे आपकी एनिमी है, ना वो आपको ये दिखाएगी कि वो आपकी सगी वाली, वो बीच में है, जहां पर उसको कहते हैं ना वो बिन पैंदी का लोटा है वो, कि कभी इधर लुढ़कना कभी उधर लुढ़कना, वो लुढ़केगी। वो कभी कहते हैं ना गिरगिट के रंग, गिरगिट भी क्या रंग बदलेगा, जितने तेजी से रंग तो थर्ड पार्टी यहाँ पे बदलती है। तो थर्ड पार्टी बहुत तेजी से रंग बदलती है, कभी वो आपकी अपनी बन जाएगी सगी वाली, और कभी वो आपके अगेंस्ट हो जाएगी। क्यों? जब पर्सन का मूड जैसा देखेगी, पर्सन के मूड पे सारी बातें यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में आपके पर्सन को क्या चाहिए? ईगो वैलिडेशन। जो भी सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन की ईगो वैलिडेट हो जाती है, उनको लगता है कि हाँ मैं सही हूँ। जब इंसान को ये लगता है ना मैं सही हूँ, तो बस वहीं पर उसके भाव चढ़ जाते हैं, और जो उसको ये कहते हैं मैं सही हूँ, वही उसका सबसे बड़ा वाला हितैषी बन जाता है। तो आपके पर्सन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं चीज फर्क नहीं समझ पा रहे हैं कि कभी कभी कहते हैं ना नीम कड़वी होती है लेकिन फायदा बड़ा पहुंचाती है। अगर आप अपने पर्सन को लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप अपने पर्सन की गलतियां बताते हो, तो इसका मतलब ये नहीं आप उनके हितैषी नहीं हो, आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आप उनको सपोर्ट नहीं करते हो। बस ये है कि आप नीम वाला काम कर रहे हो, मीठे नहीं हो, लेकिन बचाव करने का काम बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है। मीठापन नहीं दिखाते हो, शुगर है बहुत मीठी है, लेकिन क्या करती है सबको पता है, ठीक है।
सत्यानाश कर देती है हेल्थ का। तो वही चीज है, यही डिफरेंस है। नीम को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि वो कड़वी, ऐसे कोई नहीं अपनाना चाहता, लोग दूर भागते हैं। जब मुसीबत होती है तब पास आते हैं कि यार चल यार दवाई के रूप में काम आ जाएगी। लेकिन शुगर की तरफ लोग अक्सर भागते हैं, लेकिन जब तबीयत खराब होती है तो उससे दूरियां बनाते हैं। तो वो डिफरेंस है आप में और थर्ड पार्टी में, बस यही डिफरेंस आपके पर्सन को समझना है। दैट्स इट, वहीं पर सारी सिचुएशन जो सॉल्व हो जाएगी। सो फिलहाल आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में आपको लेके थोड़ा सा ये इस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। ना आपको अपनाया जा रहा है, ना आपका बुरा बना जा रहा है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। सो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस देख लेते हैं क्या आ रही है। ठीक है, ये मैं दूसरा डेक इस्तेमाल कर रही हूँ आज आपके लिए। सो ऐसे यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज इस वीडियो को क्लेम करें, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर लेना। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव। वही वाली बात बोली आपके लिए, नीम वाले भी आप हो ना तो बुरे नहीं हो। ठीक है, आप बुरा काम नहीं कर रहे हो, आप अपना काम बहुत ईमानदारी से सच्चाई के साथ में कर रहे हो। बस कुछ लोगों को उसको समझने की देर है। अगर वो लोग आपको समझ गए तो फिर उनकी भी लाइफ सेटल हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, बुरे आप नहीं हो, बुरे उनकी सोच है। मेडिटेशन आप क्या करें, आपके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा अपना माइंड आपका रिलैक्स रहेगा। ऐसे लोगों से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत होती होगी कि यार क्या चल रहा है, मैं अच्छा कर रही हूँ तो भी मैं बुरी बन रही हूँ। लोग अक्सर वही ऐसे ही होते हैं ना, क्या कर सकते हैं। एडवांसमेंट, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा आपको ना फॉरवर्ड लेके जाना है आगे। ठीक है, फॉलो द स्ट्रिंग ऑफ योर लाइफ, यानी जो आपका दिल कहता हो आप उन चीजों की तरफ जाया करें। दिल मतलब दिल में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान करना चाहता है, लेकिन कभी कभी अपनी इच्छाओं को अपनी अपनी चीजों को ना पीछे छोड़ देता है दूसरों के लिए पे। तो अब आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी इच्छाओं को जियो, या ये जो वक्त है ना आपको जो मिल रहा है, ये जो स्ट्रगलिंग टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, ये वो टाइम है जहां पर आप अपना माइंड अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट करें और अपने सपनों को पूरा करें। मतलब आपको इससे दो फायदे होंगे, ये मेडिटेशन का काम भी करेगा, यानी आपको स्ट्रेस से बहुत दूर ले जाएगा। ठीक है, आपके पास में जब वक्त ही नहीं होगा तो आप स्ट्रेस में भी नहीं आएंगे, इन चीजों के बारे में भी आप नहीं सोचेंगे। राइट, एक तो ये काम। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाएंगे जो आपने अभी तक नहीं करे हैं, तो आप वो करिए। दूसरा, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करती है, आप उसको इग्नोर मत करें। इंट्यूशन आपको बताती है कि ये होने वाला है। अगर आप नहीं सुनेंगे, नहीं ऑब्जर्व करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो आपको फिर फायदा क्या इंट्यूशन आपको मिलने का। तो ये जो शक्ति मिली है इसको इस्तेमाल भी करिए। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली क्लब चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही लगे पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।